आज महान सम्राट अशोक की जयंती है, जिस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रोहित कुशवाहा जी हैं, प्रदेश सचिव सुनील पाठक जी हैं और जिलाध्यक्ष जगत कुशवाहा जी हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सम्राट अशोक की जयंती क्यों मनाई जाती है और इसके बाद सम्राट अशोक के राज्य के बाद क्या हुआ परिणाम। सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है और उनको भी, आपके दर्शक को भी मैं सम्राट अशोक महान जी की जयंती पर बधाई दे रहा हूँ। आज आप लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से मनाई। पूरे बिहार में जो है बहुत सारी पार्टियां हैं जो सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाती है। उनकी सोच है, लेकिन हमारे नेता का सोच है आज नहीं, कई वर्षों पहले से ही हम लोग की पार्टी मना रही है सम्राट अशोक महान जी की जयंती। सम्राट अशोक की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? देखिए, उनका सबसे बड़ा विशेषता यही था। विशेषता कितना गिनवाया जाए, सब तो विशेषता ही है सम्राट अशोक महान जी का, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज अपना भारत चल रहा है। जितने भी आप देखते होंगे, जितने भी हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, सभी उनका ही देन है। चाहे हमारे तिरंगे में जो चक्र है तो सम्राट अशोक जी का ही देन है। और सम्राट अशोक महान ने सबसे आज विश्व विजेता इसलिए उनको माना जाता है कि उन्होंने मानव मानव एक समान का नारा दिए थे। उस समय न धर्म थी, न किसी से उनके राज्य में ये छुआछूत का कोई बीमारी था। सम्राट अशोक महान जी ने अपने राज्य में पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए थे, पक्षियों के लिए भी सोचा था, उधर प्रकृति के हर चीज़ के लिए भी उन्होंने सोचने का काम किए थे। तो हर चीज़ तो माने विशेषता कितना गिनवाए, विशेषता गिनवाए पर 2-4 दिन लग जाएगा। अच्छा, एक बोधगया में एक आंदोलन चल रहा है जिसमें बुद्ध को मानने वाले लोग जो हैं और सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच एक जंग छिड़ा हुआ है। इसका क्या कारण? देखिए, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। जो नियम बना था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने राज्यसभा में संसद में बोलने का काम किए थे। जो नियम है उसमें नियम है कि जो बोर्ड बने उसमें हिंदू जाति के जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं, अगर हिंदू हैं तो वो रहेंगे। तो सभी धर्मों को लेकर के, सभी धर्म का सम्मान होता है। दूसरी बात, आंदोलन छिड़ा है तो ये जायज़ आंदोलन है। जैसे मंदिरों में जो साधु लोग हैं, मठाधीश लोग हैं, उनको दे दिया जाता है। मस्जिदों में मुस्लिमों को दे दिया जाता है, सिख को दे दिया जाता है। तो ऐसे ही बौद्धों को दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? ब्राह्मण जो हैं बुद्ध की पूजा करते शुरू से ही आए हैं और सम्राट चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक उनके कुलगुरु जो थे वो ब्राह्मण ही थे। तो फिर ब्राह्मणों का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ब्राह्मण का विरोध नहीं हो, जाति का विरोध नहीं हो रहा है। जाति का विरोध नहीं हो रहा है, वहाँ विरोध हो रहा है कि जैसे आप धर्म में बांट दिए, तो धर्म में बांट दिए तो हिंदू मुस्लिम में आप बांट दिए, सिखों के लिए दे दिए। इन लोगों का भी कहना है कि बौद्धों का है तो बौद्धों को भी दे दीजिए। विरोध कुछ नहीं, वहाँ तो हर धर्म के लोग जाते हैं बौद्ध मंदिरों में। लेकिन जो वहाँ की व्यवस्था है उससे अगर बौद्ध लोग नाखुश हैं तो इस पे सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हजारों सालों से पूजा करते आ रहे हैं, फिर नाखुश कैसे? सभी लोग अपने अपने, जब लोग जानते हैं कि कहाँ से हमारी कमियां हैं, तो चाहे आप हो चाहे हम हो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे ही। वो भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, सम्राट अशोक महान के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन बृहदत्त के समय के बाद। हाँ, सम्राट अशोक के बाद नहीं हुआ था। अंतिम शासक बृहदत्त थे, जिनकी हत्या यहीं जो पटना में आज गांधी मैदान बोला जाता है, उसको अशोका मैदान बोला जाता था, और उसी में उनकी हत्या की गई थी और उसके बाद उनकी पतन हो गई। तो जो लोग, आप राजा हैं, अपने विचारों से कुछ अपने जो अगल बगल जो रखेंगे, वो मैंने जो हत्या हुआ था उससे सोचना चाहिए कि आप अगर राजा होते हैं तो अपने अगल बगल अपने विश्वासी लोगों को रखना बहुत जरूरी है और हर किसी पर पल भर में विश्वास नहीं करना है। विश्वासघात हुआ था तो हत्या हुई थी, नहीं तो हत्या नहीं होती। राजाओं के साथ तो ऐसा ही होता आया है कि कभी सेनापति के द्वारा, कभी उनके भाई के द्वारा उनकी हत्या करके राजा बन जाते थे।
वही बात है वो जो जिसे सत्ता संभालने के लिए हर किसी की लालच होती है। आज भी बिहार में हम लोग देख लें, चाहे देश में देख लें, कुर्सी के लिए ही लड़ाई है। उस समय भी लड़ाई होती है, होती होगी, और उसी लड़ाई में सम्राट अशोक महान के जो प्रपौत्र होंगे, उनकी हत्या की गई थी। अच्छा, प्रदेश सचिव सुनील पाठक जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्राह्मण और कुशवाहा जाति का गठजोड़ जो है वो बरसों से चला आ रहा है, लेकिन जो बोधगया में आंदोलन हो रहा है वो टूटता दिख रहा है। सबसे पहले तो आपके जितने चैनल के श्रोतागण हैं सबको हम नमस्कार करते हैं। और रही बात ब्राह्मण और कुशवाहा के, आप गठजोड़ के कह रहे हैं कि टूटता आ रहा है, तो वहाँ पे कुशवाहा और ब्राह्मण की कोई बात ही नहीं है। हमारे नेता ने सदन में 2 रोज पहले आवाज़ उठाए कहा है कि बौद्धों का एक मठ है, उन्होंने कहा है कि वक्फ क्या बोलता है, वक्फ बिल तो है नहीं कि पूरे देश में फैला हुआ है, एक मंदिर है, मठ है, जो उसको दे दिया जाए, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। जो पहले से पूजा करते आए हैं, फिर उनको अब साथ में रह के भी लोग पूजा करते हैं। देखिए इसलिए कि बुद्ध को पता है, बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। एक बात बता देना चाहते हैं हम, विकेश जी, बुद्ध भगवान थे, भगवान हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कहा जाता है कि बुद्ध को भी भगवान ब्राह्मणों ने ही बनाया था। ब्राह्मण के कहने से सब कोई भगवान हो जाएगा। भगवान तो भगवान है, सारे लोग ना, भगवान को सारे लोग पूछते हैं, एक जाति के लोग थोड़े भगवान मानेंगे, सारे लोग पूछते हैं तब वो भगवान है। आ रही बात वहाँ पे मठ में पूछने की, तो एक बताइए कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, किसी भी मंदिर में किसी भी मौलवी को आप पूजा करने के लिए बैठाइएगा? संस्कृत आएगा तो जरूर बैठाएं। ऐसा है, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो मंदिरों में पूजा करते हैं। देखिए, पूजा करना और पूजा करवाना दोनों में अंतर है ना। आप मस्जिद में जाकर कोई ब्राह्मण मुस्लिम समुदाय के लोग ना ब्राह्मणों को पूजा करने देंगे, तो ये पूजा करने चले गए वो अलग विषय है। आपको मौलवी तो नहीं लोग बनाएगा लोग, और ना हिंदू धर्म में जो मंदिर है उसमें मुस्लिमों को पुजारी बनाया जाएगा। मुस्लिम धर्म जो है वो दूसरे देश का धर्म है, अरब कंट्री से आया हुआ है, लेकिन बुद्ध तो भारत के ही हैं, और बुद्ध के माता पिता तो सब लोग सनातनी हैं। बात सही है, लेकिन उन्होंने एक अलग धर्म की व्यवस्था की है। उनको लगा कि इस जिस रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं। उन्होंने एक अलग धर्म की स्थापना की और उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाने का कार्य किया। उसी समय से धर्म का चलन शुरू हो गया। इसके बाद तो जिलाध्यक्ष जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम लोग, जगह कुशवाहा जी हैं, और थोड़ा सा जानेंगे। आज आप लोगों ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई, क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी प्रखंड स्तर से लेके और ग्रामीण स्तर तक उनके जयंती में शामिल हुए, और जो भी नहीं शामिल हुए तो मैं उन सभी लोग को बधाई देता हूँ सम्राट महान अशोक की जयंती पर। और मैं आज जयंती में इनकी विचारधारा जो थी, अगर जितने लोग इनकी विचारधारा को पढ़ते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, तो एक ऊर्जा पैदा होती है। और जो ऊर्जा जो पैदा होती है, वो ऊर्जा वो अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उस सब में ऊर्जा एक शक्ति के रूप में काम करती है, विकास करती है। आप अपने लोगों को, अपने जनता को कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं? लड़ाई युद्ध से पहले वाला, या युद्ध के अशोक सम्राट के युद्ध से पहले वाला, या युद्ध की बात? देखिए, सम्राट अशोक जी ने दोनों नियम से बताए हैं। युद्ध से भी बोले कि शासन को चलाएं, और अहिंसा के मार्ग से और शांति धर्म से भी अपने शासन को चलाएं। तो ये मार्ग सम्राट अशोक का है, बोले कि दोनों ओर से चला, लेकिन सबसे शांति और सबसे शुद्ध
अहिंसा को के लेकर और शांति के मार्ग से जो शासन करता है, गरीब गुरबों के साथ एक सभी लोग का न्याय, जिस तरह सम्राट अशोक जी ने तो बहुत हर उनका नीति ही था, नीति में उनके हर कोई का हक अधिकार था। विदेश से लोग भी आप देख रहे थे, यहाँ विश्वविद्यालय बनाए थे, विदेश से लोग भी आ रहा था, गरीब गुरबों के हक के लिए, सबके न्याय के लिए। बाघ बकरी को एक घाट पर पानी पिलाते थे, एक तालाब में पानी पिलाते थे। तो उनकी नीति जो थी, सिद्धांत जो थी, तो उन्होंने दोनों देखा है। जूझ से कि जितना खून बहा, आत्मा को दुख हुआ, बहुत उसमें जो लोग मराया, कितना का घर उजड़ गया, लेकिन जो शांति मार्ग से और जो शांति से, अहिंसा से जो शासन चलाएं, सबको मिलाकर ये चीज उनमें सम्राट अशोक जी में था।